नमस्कार साथियों। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो वेदांत की एक और शाखा है, वेदांत की एक और विचारधारा है। और ये विचारधारा वैष्णव पद्धति की विचारधारा है। ये है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जो जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के द्वारा जिसको उन्होंने पूरे संसार में फैलाया था। देखिए, विशिष्टाद्वैत वेदांत जो है, जैसा कि हमें शब्द से समझ में आ रहा है, विशिष्ट अद्वैत, तो ये जो अद्वैतवाद में भी विशिष्टता ले आए, जो अद्वैतवाद को और ज्यादा क्वालिफाइड कर दे, वो वेदांत है। इसलिए जो जगत गुरु भगवत पाद महाभाग आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, उसका वास्तविक जो नाम है वो है केवल अद्वैतवाद, यानी ओनली नॉन डुअलिज्म। उसमें नॉन डुअलिज्म के अलावा उसके अलावा किसी विषय के ऊपर वो बात नहीं करता, जो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। ये जो वेदांत है, ये विशिष्टाद्वैत वेदांत है, यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। तो आज इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है हमें कि ये जो विचारधारा है, ये एक वैष्णव पद्धति की विचारधारा है। आदि शंकराचार्य की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और उसका ये जो अलगाव है दोनों विचारधाराओं में, वो हालांकि मेरा ऐसा मत है कि सारे वेदांत एक ही बात करते हैं, लेकिन जो ऊपरी हमें भेद दिखता है वो ये है कि पहली बात तो जीव और ब्रह्म को दो सत्ता माना गया है विशिष्टाद्वैत वेदांत में, जो कि सरासर आदि गुरु शंकराचार्य नकारते हैं इस बात को। भगवान शंकराचार्य ने एक सत्ता कहा है केवल ब्रह्म। तो यहाँ पर जो जगत गुरु रामानुजाचार्य ने दो सत्ता कहा है, दो सत्ताएं हैं, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, वो एक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही है कि जो जड़ है और चेतन है, दोनों ही ब्रह्म के अंश हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जड़ है वो जड़ भी ब्रह्म से निकला है। तो अगर चैतन्य से जड़ निकला है तो फिर वो पूरी तरह जड़ नहीं हो सकता। इसलिए जो जड़ है वो भी ब्रह्म का भाग है, और जो चैतन्य है, जो जीव है, वो भी ब्रह्म का भाग है। तो जीव और जड़, या जीव और प्रकृति, इसको चित और अचित भी आप कह सकते हैं। एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। दोनों ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं, दोनों में ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन दोनों ब्रह्म से अलग है। पहली चीज यहाँ पर ये कही गई। जो परिवर्तनशील है वो भी ब्रह्म है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो परिवर्तनशील है उसमें चैतन्य नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ है, तत्व का है, क्योंकि जो चिरस्थायी है वही एक परम सत्य है, वही एक ब्रह्म है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो परिवर्तनशील है वो भी ब्रह्म से निकला है, इसलिए वो भी चैतन्य है, वो भी ब्रह्म ही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रह्म को सगुण और साकार कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, केवल अद्वैतवाद है, वो कहता है कि जो ब्रह्म है वो एक सत्ता है, परम सत्ता है, वो निराकार है। उस निराकार का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसका रूप स्वरूप रंग नहीं है। निराकार का स्वरूप का अर्थ ये है कि वो किसी एक सीमित रूप स्वरूप में बंधा हुआ नहीं है, वो अनंत है। तो लेकिन यहाँ पर ब्रह्म को सगुण और ब्रह्म को साकार कहा गया है। आदि शंकराचार्य जहाँ पर जगत को मिथ्या कहते हैं, वो मिथ्या का वास्तविकता में वो ये कहते हैं कि जगत जिस रूप में है वो वास्तविकता नहीं है, यानी जो हम देख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है, और जो वास्तविकता है वो हमें दिख नहीं रही। तो ये सारी चीजें माया के कारण हो रही है, माया का आवरण है, उस कारण से सारा जगत मिथ्या दिख रहा है, हम वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर उस माया को ईश्वर की लीलाएं कहा गया। यहाँ पर रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो कुछ भी प्रपंच हमें दिख रहा है, जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, जो भी संसार की जो अस्तित्व है, वो ईश्वर की लीला है, वो उसका होने का कोई कारण नहीं है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो तत्व की बात है, तत्व समझने का जो मार्ग है उसमें 3 विशेष चीजें हैं जो समझनी है। वो 3 चीजें हैं, जीव, अजीव और ईश्वर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जीव और प्रकृति है, यानी कि जो जड़ और चेतन है, चित और अचित है, दोनों को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है, लेकिन दोनों ब्रह्म से अलग हैं। तो ये जो 2 एंटिटीज हैं, ये और ईश्वर, इन 3 का क्या वास्तविक स्वरूप समझना ही तत्वबोध है, विशिष्टाद्वैत वेदांत है। तो जीव जो है 3 तरह के हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत के हिसाब से, नित्य, मुक्त और बद्ध। नित्य क्या है? जो वास्तविकता में पूरी तरह से आनंद स्वरूप में है, जो वास्तविकता में एक हद तक मुक्त है। जो मुक्त है वो पूरी तरह से किसी भी बंधन में नहीं फंसे हुए, या ये कह सकते हैं कि जो नित्य है वो पूरी तरह से अपने सारे जो भी सांसारिक लगाव, सांसारिक बंधन है, छल प्रपंचों से मुक्त हैं। जो मुक्त हैं वो कुछ चीजों में अभी भी संलग्न हैं, और जो बद्ध हैं वो अज्ञान के कारण वो अभी भी पूरी तरह से संसार में फंसे हुए हैं। ये तो हो गया जीव का वर्णन। जीव 3 तरह के। अजीव क्या है? अजीव है प्रकृति। प्रकृति जड़ है, प्रकृति अजीब है, प्रकृति अचित है, लेकिन वो भी ब्रह्म का भाग है, ऐसा ये वेदांत कहते हैं। तीसरा ईश्वर की बात हम करते हैं। ईश्वर यहाँ पर जो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि ये वैष्णव पद्धति का वेदांत है, वैष्णव विचारधारा का वेदांत है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का जो नारायण स्वरूप है, उसको परम सत्ता, परम ईश्वर माना जाता है। जैसे बाकी जो बहुत अलग अलग वैष्णव पद्धति की विचारधाराएं हैं, अलग अलग मत हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह से स्वरूपों की आराधना होती है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान श्री नारायण है, भगवान विष्णु है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उनको परमेश्वर माना जाता है। और जो ईश्वर है, यानी कि जिनकी नारायण की बात हो रही है, उनमें भी 2 उपमाएं दी गई हैं, अंतर्मुखी और अंतर्व्यापी और बहुव्यापी। अंतर्व्यापी यानी कि सबके अंदर ईश्वर, हम सबके अंदर, मेरे अंदर और किसी भी जीव के अंदर, सबके अंदर ईश्वर है। और दूसरा को जो उपमा दी गई है वो है बहुव्यापी, यानी कि ईश्वर के अंदर सब है, यानी कि वो सब में है और सब उनके अंदर। ये ईश्वर के लिए यहाँ पर विशिष्टाद्वैत वेदांत इस तरह की उपमाएं लगाता है। एक और विशेष बात ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये बिल्कुल तय है कि 2 सत्ताएं हैं, सत्ता एक नहीं है, सत्ता 2 है, तभी इसको विशिष्टाद्वैत वेदांत कहा जाता है, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्योंकि रामानुजाचार्य जो थे, उनको वो आदि शंकराचार्य के केवल अद्वैतवाद से संतुष्ट नहीं थे, उससे उन्होंने अग्री नहीं किया। और आप वेदांत की कोई भी विचारधारा देखेंगे तो ज्यादातर विचारधाराएं आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं ऐसे, और अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद से मेल नहीं खाती। तो क्योंकि उसका कारण है, जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है वो मुख्यतः एक वैष्णव, जैसा कि मैंने कहा, पद्धति का वेदांत है, तो वो श्रीमन नारायण को परमेश्वर, परम सत्ता मानता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि जीव में और ब्रह्म में संबंध तो है, एक जिसको कहना चाहिए कि जिसका वर्णन आप ना कर सकें, ऐसा संबंध है दोनों का, लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है। यहाँ पे 2 सत्ताएं हैं, और उन 2 में भी जो दूसरी सत्ता है, यानी कि जीव, वो भी 2 हैं, जीव है और प्रकृति है, यानी कि जीव और अजीव, या चित और अचित, जिसको हम या जीव और जड़ कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही ब्रह्म से निकली, और दोनों में होने वाले जो परिवर्तन है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो परिवर्तनशील है उसको भी ब्रह्म कहा है यहाँ पर। उसका कारण ये है
कि रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो घटना घट रही है, वो परिवर्तन पहले से उस जीव में या उस अजीव में पहले से विद्यमान है। तो ब्रह्म से निकली हुई चीज जिसमें चाहे परिवर्तन ही क्यों ना हो, वो जड़ नहीं हो सकती, इसलिए वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही भाग है, लेकिन दो अलग सत्ताएं हैं। तो ये एक वीडियो था विशिष्टाद्वैत वेदांत के ऊपर, जो जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के ऊपर के द्वारा संसार को दिया हुआ एक वेदांत का मार्ग है। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो लेकिन वैसे तो कोई ना कोई ऐसी संस्थाएं हैं धार्मिक जो अलग अलग वेदांत का अनुसरण करती हैं, अलग अलग विचारधाराओं का अनुसरण करती हैं। लेकिन जो गुजरात का स्वामी नारायण संप्रदाय है और जो एक रामानंदी संप्रदाय है, ये दो संप्रदाय मुख्य संप्रदाय हैं जो विशिष्टाद्वैत वेदांत को मानते हैं। तो अभी हम अद्वैत पे हमने काफी बात करी है, हमने द्वैताद्वैत पे करी है, हमने द्वैत पे करी है, आज हमने विशिष्टाद्वैत पे करी है। अब हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम शुद्धाद्वैत के बारे में बात करेंगे, जो वल्लभाचार्य जी द्वारा दिया हुआ वेदांत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।